हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स की। इसके पहले वाली क्लास में हमने जाना था जो है कि लिविंग में जो है लिविंग में क्लासिफिकेशन के क्या रूल्स थे, क्लासिफिकेशन में किंगडम फाइलम क्लास, ये सब हमने बात की थी जो है जिसमें जो हमने 7 सेवरल कैरेक्टर्स देखे थे, जो है 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर जो थे 7 ऑब्लिगेट, उनकी बात की थी। आज का जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स पे बात करेंगे। टैक्सोनॉमिकल एड्स में आपको बताएंगे क्या क्या आता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले थोड़ा इसको जानिए। टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब ये आप समझ गए होंगे कि इसे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो प्रचार प्रसार, मतलब कहीं रखने का उनका जो एक जहाँ वो रहते हैं या जो कह सकते हैं जहाँ उनको रखा जाता है, जिस तरह से उनको रखने की जो प्रोसेस है, जो रखने का तरीका है, एपिथेट जहाँ रखा जाता है, ये आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स में आता है। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स में आपके कई चीज़ें आती हैं, आपको हम बता रहे हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड में देखिए 2 चीज़ें होती हैं। पहली होती डेड और दूसरी होती लिविंग। ठीक, पहली डेड, दूसरी लिविंग। अब आप ध्यान से देखिए, डेड में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। डेड में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहली हर्बेरियम, दूसरी बॉटनिकल गार्डन। पहली हर्बेरियम, दूसरी बॉटनिकल गार्डन। लिविंग में भी हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला म्यूजियम और दूसरा जो है जूलॉजिकल पार्क। राइट, हमने आपको बताया टैक्सोनॉमिकल एड्स के 2 टाइप्स हैं, डेड, लिविंग। ठीक है, डेड और लिविंग। डेड में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन। और लिविंग में भी हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क। आप ये भी कह सकते हैं कि हर्बेरियम में भी प्लांट रखे जाते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन, इन दोनों में प्लांट रखे जाते हैं। ठीक, और म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क, इनमें सिर्फ एनिमल्स रखे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एनिमल्स ही नहीं रखे जाते, कहीं कहीं प्लांट्स भी मिल जाते हैं। जैसे आप जूलॉजिकल पार्क वगैरह में जाएंगे तो बहुत सारे प्लांट भी मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीका है कि मतलब हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट ही रखे जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन में सिर्फ प्लांट ही रखे जाते हैं। इसमें एनिमल्स नहीं रखा जाता, लेकिन इसमें जो है एनिमल्स के साथ प्लांट भी रखे जा सकते हैं। जैसे कि आप जूलॉजिकल पार्क में देखेंगे तो वहाँ एनिमल दिख जाएगा। तो सबसे पहला क्या लिखा है, डेड में हम बात करते हैं हर्बेरियम के। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हर्बेरियम से। ठीक, पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो हर्बेरियम से। हर्बेरियम में देखते हैं हम क्या क्या होता है। हमारा टॉपिक क्या है, हर्बेरियम। तो हर्बेरियम शब्द जो है, ये तो सभी ने शायद इससे सभी का लगाव रहा होगा। हमारा भी लगाव है, आपका भी होगा। हमारा लगाव वो वाला नहीं जो आपका है, लेकिन आपका वो वाला है जो हमारा नहीं है। आपने प्रेम पत्र लिखा होगा, सभी ने लिखा है प्रेम पत्र किसी न किसी के लिए। तो प्रेम पत्र के साथ कभी आपने गुलाब, गुड़हल, चमेली, कमल ये भी दिया होगा। गुलाब, गुड़हल, चमेली, कमल भी दिया होगा। तो आप देखिए, जिसको आप देते हैं वो क्या करता है, उसको सेफ रखना चाहता है। तो उसी पत्र में आपका जो प्रेम पत्र होता है, उसी में उसको छिपा के रख देता है या करके। तो आपने देखा होगा कई 20 दिन, 25 दिन बाद, महीनों बाद, जब उसको सालों बाद देखते हैं तो पूरा सूख जाता है और उस पूरे शेप में वो चिपक के मतलब उस शेप में हो जाता है। ठीक है, तो ये हर्बेरियम है। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम तो प्रेम पत्र कभी लिखे नहीं। हम क्या करते थे, कहीं की नोट मिलती थी 100, 150, 200 रुपए की, तो हम उस नोट को जो है उसमें रख देते थे। और नोट एक चीज़ देखते थे कि नोट वैसे कितनी मोड़ी चूड़ी हो, लेकिन अगर उसको उसमें रख देते तो एकदम पूरी प्लेन हो जाती थी। ठीक है, पूरे एक शेप में हो जाती है, मतलब एकदम प्लेन। तो ये हर्बेरियम है। ठीक है, हर्बेरियम को समझने का तरीका देखिए आप। हर्बेरियम है क्या, थोड़ा अगर इसकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बांथम एंड हुकर, बैंथम एंड हुकर, ये जो 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको टर्म को दिया। हर्बेरियम जो टर्म था, हर्बेरियम शब्द जो थे, इसको इन्होंने दिया। ठीक है, बैंथम एंड हुकर ने। बैंथम एंड हुकर के इसमें हर्बेरियम, आपने एक चीज़ देखा होगा
कि हर्बेरियम अब ऐसे देखें थोड़ा सा। पहली चीज़ आप जानिए कि हर्बेरियम जो है हर्बेरियम सीड के बारे में जान लीजिए, फिर आप हर्बेरियम समझ पाएंगे। ठीक, आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये हमारी हर्बेरियम सीड है और इसकी देखिए थोड़ा सा 29 इंटू 41, ये इंच में है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये इंच में है। अगर आपको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना हो तो 2.5 सेंटीमीटर बराबर 2.5 इंच बराबर, हाँ इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच, या 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 41-29 सेंटीमीटर, ये इंच में है 43 इंच में। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये इंच में है। इसकी जो साइज होती है वो 12 इंच 7 इंच। ठीक, तो अभी तक हमने आपको बताया जो है कि बांथेनाइट हुकर ने इसको दिया था। ठीक है, अब बाकी हमने बताया। अब आप थोड़ा सा इसको देखिए, जो हर्बेरियम सीट है हमारी, थोड़ा सा टेढ़ी बन गई है, इसको सीधी बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसको सीधी बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, शायद सीधी बन गई। एक चीज़ देखिए आप, इसकी जो साइज़ होती है ये 41 होती है, ये 29 होती है। ये सेंटीमीटर में है, आप इसको इंच में बदलना चाहते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच, 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच। तो आप इसको निकाल लीजिएगा इंच में, हम इंच में नहीं हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर होता है, ये 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक, cm। ठीक, ये डेटा हमने जो लिखा है सेंटीमीटर में, इंच में नहीं। इंच में निकालने के लिए आपको 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए आप कि जो ये हमने जो लिखा है साहब, ये हर्बेरियम सीट है। हर्बेरियम सीट होती है जो हमारी एक कॉपी होती है। कॉपी आपने जब पेपर लिया होगा 4 का जो पेपर आता है, अब देखिए इसमें वो जो पेपर आता है फोटो कॉपी से हम करवाते हैं, वो पेपर ऐसे ही पेपर होता है जो हर्बेरियम के पेपर होते हैं, लेकिन उसकी साइज़ क्या होती है 29 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर। ठीक है, 29 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, 41 सेंटीमीटर लंबाई होती है। हमारे हर्बेरियम सीट की लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, जो हमारा हर्बेरियम सीट होता है, उसमें ध्यान रखिए हम एक जगह 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का एक और बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो जहाँ हम आपको बता रहे हैं, तो एक चीज़ देखिए आपकी, इसमें हमने पहले ही बता दिया कि ये डेड है, तो डेड मतलब कि प्लांट्स की बात है इसमें। तो प्लांट्स में आप इसको देखें, प्लांट्स के इसके जो है स्पेसिमेन इसमें आप रखते हैं। प्लांट के स्पेसिमेन जैसे आप देखिए, कभी किसी आप गए होंगे, अगर आप बायो स्टूडेंट, तो आप देखिए अगर बॉटनी वगैरह से अगर आप एमएससी वगैरह कर रहे हैं तो आप कहीं गए होंगे तो बॉटनिकल गार्डन वगैरह में, तो वहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि लोग जाते हैं वहाँ स्पेसिमेन काटते हैं। तो स्पेसिमेन वहाँ से काट के लाते हैं, उसको जो फिर इसमें जो उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद जो है HgCl2 की कोटिंग करते हैं, उस पर कोटिंग करते हैं ताकि जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, उसके बाद इसमें उसको चिपका देते हैं, ग्लू के साथ चिपका देते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने कि कोई प्लांट लिया था, ठीक है, किसी प्लांट का हमने वो ले रखा और उस प्लांट को हमने देखिए ऐसे चिपका दिया। ठीक, उस प्लांट के बारे में हमने ऐसे चिपका दिया उसकी पत्ती। ठीक है, अब इस प्लांट के बारे में हमने चिपका दिया इसको, पहले इसको हमने काट के लाए। पहला काम क्या होगा, उसको हम काट के लाएंगे। ठीक है, अब काट के लाने के बाद उसको हम यहाँ पे लगाए, मतलब पहले उसको प्रेस करेंगे भाई, वो चौड़ाई वो ऊंचाई उसको हम प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे उसके लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें हम ग्लू से चिपका देंगे। ठीक है, चिपकाने के बाद जो है इसमें हमने इसको चिपका दिया। चिपकाने के बाद हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें हम पूरा, ठीक है, वो उस जो है मतलब प्लांट की जो सीट होती है उसमें हम लिखते हैं, इसका डेट लिखते हैं। ठीक है, उसमें इसकी डेट लिखते हैं, नेम लिखते हैं, नेम बायनोमियल नेम लिखते हैं। ठीक है, डेट लिखते हैं, नेम लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं, और फिर लास्ट में कलेक्टर का नेम लिखते हैं। कलेक्टर नेम मतलब कि डीएम का नाम नहीं लिखना आपके एरिया का, कलेक्टर मतलब जिसने कलेक्ट किया है इसको, उसका नाम लिखना है। ठीक है, कि पता चले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम लिख दीजिए आप। ठीक है, कलेक्टर का नाम लिखते हैं इसमें। आप पहले किसी गार्डन से काट के लाते हैं कोई किसी प्लांट के ऐसे स्पेसिमेंस, उसको यहाँ पे फिर जो है HgCl2 उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद उसको यहाँ ग्लो करते हैं, HgCl2 की कोटिंग करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। इसके बाद आप उसका नामकरण करते हैं, नामकरण के बाद आप उसको पूरी सीट में लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिए, इसको लिखने के इसको सब सेट करने के बाद आप इसको क्या करते हैं, पॉलीथीन के बैग्स में आप इसको
रख देते ताकि वो सेफ़ हो जाए, हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। इसके बाद जो है इसको रखने का जो तरीका है साहब, ऐसे नहीं कि अच्छा एक बात बताइए, डिक्शनरी आप जानते हो, डिक्शनरी में अगर ABCD अल्फ़ाबेट से वैसे आपको पता ना होता है, ये डिक्शनरी अल्फ़ाबेट का आपको पता ना होते, अगर मेरा नाम ढूंढना होता है शिवम, आपको बहुत सारे नाम लिखे हैं तो आप मेरा नाम शिवम कैसे ढूंढ पाएंगे जब अगर अल्फ़ाबेटिकली नहीं है तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है साहब कि एक बॉक्स बनाई, मतलब एक अलमारी होती है जिसमें कई टाइप के बॉक्स होते हैं, तो वहाँ जो है तमाम प्रकार के जो है ऐसे रखे जाते हैं स्पेसिमेन, सबकी अपने अपने हर्बेरियम सीट रखी जाती है। तो वहाँ सबका मतलब होता है कि जैसे इसमें प्लांट्स की 20 प्लांट्स की रखी है, इसमें ये रखा है, इसमें रखा, तो उसको उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, सिस्टमैटिक तरीके से रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने आपको बताया हर्बेरियम में हमने आपको क्या बताया कि पहले काट के लाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसको फिर ग्लो से चिपकाते हैं, उसके बाद HgSl2 की कोटिंग करते हैं ताकि उसको खराब ना हो। उसके बाद उसमें जो है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की साइज़ में एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें हम प्लांट की डेट लिखते हैं, नाम लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं, कलेक्टर का नेम कलेक्टर नेम मतलब हम अपना नाम लिखते हैं, अगर हमने कोई इसी प्लांट को लाया तो हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। 41 सेंटीमीटर इसकी चौड़ा लंबाई होती है, 29 सेंटीमीटर इस हर्बेरियम सीट की चौड़ाई होती है, ठीक है, जिसको आप जो है इंच में बदल लेंगे 2 सेंटीमीटर इंच में आप बदल दीजिए, ठीक है। तो हमने हर्बेरियम आपको समझा दिया। हर्बेरियम आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने हर्बेरियम में से नॉर्मल इतना बताया कि हर्बेरियम एक सीट होती है, हर्बेरियम सीट होती है, हर्बेरियम सीट में आप उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है, उस प्लांट के बारे में उसके स्पेसिमेंस के बारे में आप पहले काट के लाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद चिपकाते हैं HgSl2 की कोटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसके बारे में लिखते हैं, यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसका जो है फैमिली लिखते हैं, जीनस स्पीसीज नहीं लिखते तो सिर्फ फैमिली लिखनी पड़ती है, उसके बाद कलेक्टर का नेम लिख जाते हैं, हम अगर कलेक्टर के लाए तो अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिए, इसके बाद पॉलीथीन के बैग में इसको सेफ करके रख दिया जाता है। इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक जहाँ हमारे कॉलेज में हमारे उस हर मतलब म्यूज़ियम में जहाँ हम जिसको रखते हैं वहाँ अगर बॉक्स बने हैं तो उस बॉक्स के अकॉर्डिंग इसको हम उस बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें ढूंढने में कल को पढ़ने में समस्या ना हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आप जो बड़े बड़े हेरिवेरियम्स के जो पार्क हैं, जो म्यूज़ियम है जहाँ रखे जाते हैं, सबसे बड़ा रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीव लंदन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीव लंदन जी, रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये कीव लंदन ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है पार्क है, समझ रहे हैं, जो कि लंदन में है, ठीक है। इसके बाद इंडिया में जो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। यहाँ तो शायद जाना भी हो ना पाए, मतलब पता नहीं कब जाना हो पाएगा, यहाँ जाना हो सकता है। तो जब भी आप कोलकाता जाइए तो यहाँ ज़रूर विजिट करिए और देखिए हर्बेरियम में कैसे रखे जाते हैं, कैसे हर्बेरियम सीट वहाँ कलेक्ट करके रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ विजिट करिए। हमने आपको बताया कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है कि लंदन में है, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है शिवपुर कोलकाता में है। जहाँ ये दो जगह, दो बहुत बड़े, मतलब ये वर्ल्ड का और एक इंडिया का हमने बताया आपको, ठीक है। इसके बाद हम पर नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं जो है बायोलॉजिकल। हर्बेरियम के बाद हम पर नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं जो है बॉटनिकल गार्डन। हर्बेरियम के बाद नेक्स्ट टॉपिक है बॉटनिकल गार्डन, ठीक। बॉटनिकल गार्डन नाम से ही पता चल रहा है कि बॉटनिकल गार्डन मतलब कि पौधों का बहुत बड़ा एक पार्क, गार्डन, जिसको गार्डनिंग कहते हैं, ठीक है। हमारे घर में भी किचन गार्डन होता है, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कोलिया कहते हैं, जो भी कहते हैं, अपनी सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो किचन गार्डन हमारा वो होता है जहाँ पर खाने की सब्जी है, थोड़ी बहुत धनिया मिर्चा प्याज टमाटर ये सब लगाते हैं, ठीक है। तो ये बॉटनिकल गार्डन है जहाँ बहुत सारे प्लांट्स रखे जाते हैं, प्लांट्स को जो है स्टोर किया जाता है और उनको रखा जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन में हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, कलेक्शन फॉर लिविंग प्लांट्स फॉर कलेक्शन
बॉटनिकल गार्डन में हम पढ़ते हैं कलेक्शन फॉर लिविंग प्लांट्स, कलेक्शन फॉर लिविंग प्लांट्स, कलेक्शन फॉर लिविंग प्लांट्स, सॉरी, ऐसे ही जान लीजिए में लिखना क्या है, कलेक्शन फॉर लिविंग प्लांट्स। अब लिविंग प्लांट्स का वही तो हमने किसमें बताया था कि डेड है ये। लिविंग प्लांट्स का मतलब हमारे ये कहने का मतलब है कि प्लांट्स मतलब ऐसा नहीं कि उसको काट के तो हर्बेरियम में रखा जाता है, यहाँ पे मतलब प्लांट्स को रखे जाते हैं स्टोर, मतलब इसमें प्लांट को काट के नहीं रखा जाता, प्लांट ओरिजिनल फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए आप कि इसको क्यों रखा जाता है, इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है, इसको क्यों रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, ये पढ़ाई में बहुत बड़ी चीज़, मतलब पढ़ने के लिए बहुत वो है, समझ रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ की टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। जब आप देखिए कभी पार्क वगैरह में जाते हैं तो टिकट लगता है, वो टूरिज़्म अथॉरिटी जो मतलब होती है, जिसके थ्रू हम टूर वगैरह कहीं जाते हैं, तो बॉटनिकल बहुत बड़े बड़े बॉटनिकल गार्डन हैं देश में, समझ रहे हैं आप। तो वहाँ पे जो है हम जाते हैं। अब बॉटनिकल गार्डन का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा पार्क है, सॉरी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ हमने बहुत प्रकार के जो है प्लांट्स लगा रखे हैं, कई प्रकार के, कम से कम लाखों प्लांट्स वहाँ रखे हुए, मतलब करोड़ों प्लांट्स वहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। अब प्लांट्स को हमने लगाने के बाद देखिए आप जो है, वहाँ हमने जब प्लांट्स लगाए हैं तो उसमें प्लांट्स लगाने के बाद वहाँ प्लांट, जैसे हमने अभी हर्बेरियम में आपको बताया कि सब एक सीट में नाम लिखा जाता है, ऐसे इनमें भी इनका नाम लिखा है, इनका बायनोमियल नेम, इनकी फैमिली, इनकी जीनस, और बाकी जो है उसमें भी बहुत, देखिए जो लोग डोनेट करते हैं वहाँ जाके प्लांट, आपने देखा होगा जो प्लांट लगा के आते हैं उनका भी नाम वहाँ लिखा जाता है, ठीक है। जो वहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं उनका नाम लिखा जाता है। अब देखिए जो बॉटनिकल गार्डन है इसमें जो है वही भी है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, सॉरी रॉयल बॉटनिकल गार्डन, इसमें देखिए इसमें भी वही है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, रॉयल बॉटनिकल गार्डन केव लंदन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन केव लंदन, लंदन ये पहले हमने आपको बता रखा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन केव लंदन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता हमने पहले ही बताया आपको, हर्बेरियम में इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, NBRI नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, कल गार्डन हाँ सॉरी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक। अब देखिए अब थोड़ा सा रॉयल बॉटनिकल गार्डन हमने पहले बताया था, हर्बेरियम में रॉयल बॉटनिकल गार्डन बहुत बड़ा, लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है पार्क है, मतलब बॉटनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि लंदन में है, लंदन में स्थित है। कभी लंदन जाइए, अगर जाना हो तो ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। अगर इंडिया में सबसे बड़ा गार्डन देखना हो तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता, सिपुर कोलकाता में है, इसके पहले हमने आपको बताया था। अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में आपके लिए राजधानी लखनऊ में भी है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI में आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स के बहुत सारे स्पेसिमेन, बहुत सारे कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ आपको उसी प्लांट्स में, उसी बॉटनिकल गार्डन में शायद आपको म्यूजियम वो भी मिल जाए, जो हर्बेरियम सीट और म्यूजियम भी बना हो तो रखने के लिए, तो मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, NBRI, और वहाँ पे एक CDRI भी है जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI CDRI लखनऊ में है, नाम से याद रखिएगा, NBRI CDRI, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन भी हमने आपको समझाया बताया कि बहुत बड़ा ग्राउंड अगर होता है, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ होती है, उन सबको लगा के और उनके नाम, उनको जो है सीट के अकॉर्डिंग उनका नाम रखा जाता है, सबको लिखा जाता है, जिसने लगाया उसका उसके बारे में लिखा जाता है, वो होता है बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो होता है बॉटनिकल गार्डन, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है म्यूजियम। हमने आपको बॉटनिकल गार्डन समझाया, देखिए कोलकाता वाला और केव लंदन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन केव लंदन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, हर जगह मिल रहा है, हर्बेरियम में मिला, बॉटनिकल गार्डन में मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा म्यूजियम।
म्यूजियम, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ है। म्यूजियम में थोड़ा आप देखिएगा, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, प्रिजर्व प्लांट, हमने भी बताया था ना आपको कि आप जू इसमें क्या कहते हैं, हर्बेरियम सीट में या और जो है बॉटनिकल गार्डन में एनिमल्स को नहीं प्रिजर्व कर सकते, एनिमल्स आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन बताया था ना कि म्यूजियम में और जूलॉजिकल पार्क में यहाँ प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं। प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज, ठीक, एनिमल्स स्पीसीज, सॉरी एनिमल्स स्पीसीज या स्पेसिमेंस, एनिमल्स स्पेसिमेंस। अब एक चीज़ देखिए आप, म्यूजियम, म्यूजियम सबसे एक बहुत छोटा सा मतलब निकल सकता है, बहुत संग्रहालय, जहाँ चीज़ों को संग्रहित करके रखा जाता होगा, ठीक है। म्यूजियम, म्यूजियम में आपने देखा होगा जैसे आसपास बहुत म्यूजियम होते हैं, कभी कोई बहुत बड़ा आदमी अगर मतलब बहुत कोई फेमस पर्सन है, अगर उसके जाने के बाद उसकी चीज़ों को एक सीक्वेंस में एक रूम में या एक बहुत बड़े हॉल में सेट करके रखी जाती है, इसको म्यूजियम कह सकते हैं। म्यूजियम जो है, म्यूजियम में उस चीज़ों को सीक्वेंस करके रखा जाता है, उसके कपड़ों को, उसके सूट्स को, उसके पूरे मतलब उसका पूरा जितना पेन्स, डायरी, बुक्स, सब कुछ को एक मतलब पूरा सिस्टम में रखा जाता है, फिर उसके नाम से उस म्यूजियम का नाम रख दिया जाता है, ये उनके नाम से उनका म्यूजियम है, ठीक है। ऐसे म्यूजियम होता है जिसमें कि बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है। अब म्यूजियम में देखिए आप कि ड्राई स्पेसिमेंस जो रखे जाते हैं, इंसेक्ट, बर्ड, तो ये बहुत सारे स्पेसिमेन रखे जाते हैं, प्लांट्स भी रखे जाते हैं और एनिमल्स भी रखे जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए आप कि इनको रखने का जो तरीका है वो कैसे रखा जाता है। तो एक म्यूजियम हमने बताया कि नॉर्मली आप किसी के कपड़े, जूतों को मतलब एक सीक्वेंस में रख दीजिए, वो भी म्यूजियम है, संग्रहालय, संग्रहित करना, ठीक है। लेकिन ये लिविंग का म्यूजियम है, तो इसमें क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऐसे तो रख नहीं सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, हम कांच के जार का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें हम उस ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं, रख देते हैं। जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम बड़ा करके मतलब उसको भी हम एक कांच की पूरी पैकिंग करते हैं, उसमें जार नहीं आता, उसको हम पैक करते हैं, ठीक है, जिसको सेफ रखा जा सके। तो जब कांच की, मान लीजिए कांच का जार है, जी मान लीजिए कांच का जार है, ऐसे नहीं होता है, वो थोड़ा चौकोर होता है, तो हमने ऐसे ही नॉर्मली बता दिया, ठीक है। अगर इसमें हम किसी चीज़ को रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, मान लीजिए ये कोई कौन सा जीव बन रहा है यार, कोई अच्छा जीव तो बन जाए। हाँ, मान लीजिए कि हमने किसी ऑर्गन के बॉडी, किसी ऑर्गन को रख दिया यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए हमने हार्ट को रख दिया, ठीक है, हार्ट को हमने सेव करके रख दिया इसमें। अब अगर हार्ट को हमें इसमें रखना है तो हम हार्ट को डाल दिए, लेकिन इसमें तो अगर हम ऐसे किसी कांच के जार में डाल देंगे तो ख़राब हो जाएगा ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिन का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेलिन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो है वो होता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड 40% होता है, बाकी 60% वाटर। फॉर्मेल्डिहाइड को जो है 40% प्लस 60% वाटर के साथ मिला के फॉर्मेलिन का जो एक लिक्विड बना जाता है, उसमें हम इसको सेव करके रखते हैं, ठीक है। उसमें सेव करके रखने से ये होता है कि ये जो है ख़राब नहीं होगा, ठीक है, ये कई सालों तक रखा जा सकता है, इसको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसमें भी यही प्रोसेस है, हमने बताया ना कि इसमें भी एक स्ट्रिप बनाई जाती है, मतलब सीट के अकॉर्डिंग इस पे भी इसका नाम लिखा जाता है, इसकी स्पीसीज लिखी जाती है, इसकी जीनस लिखी जाती है, और इसको जिस, या जैसे बहुत से लोग हैं आपने देखा होगा कि अपनी बॉडी डोनेट करते हैं, ठीक है, वो अपनी बॉडी डोनेट करते हैं मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में। तो हमने मान लीजिए अपनी बॉडी डोनेट की, तो ऐसा हो सकता है अगर हम बहुत वीआईपी पर्सन हुए तो, कि हम चाहे तो हम कहते हैं कि यहाँ रखा जाए, हमारे हार्ट को निकाल के रखा जाए और ये हमेशा जो है उस म्यूजियम में रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा हार्ट निकाल के रख दिया जाएगा, फिर नीचे हमारा नाम लिख दिया जाएगा किसका है, किसके बारे में, ठीक है। सेम प्रोसेस जैसे कि हमने उसमें बताया था हर्बेरियम में, वैसे सेम यही हर्बेरियम वाला प्रोसेस सब में। म्यूजियम में आप गए होंगे कभी संग्रहालय में, ऐसा तो नहीं सिर्फ कांच में रख दिया गया है, उसमें उसके बगल में नाम लिखा जाता है, उसकी फैमिली, उसका जीनस, उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी जाती है, कहाँ से क्या है, इसका क्या तरीका, ठीक है। ऐसे म्यूजियम है, म्यूजियम में काफ़ी प्रकार के जो है सभी प्रकार के जीविक, सजीव, निर्जीव चीज़ें रखी जा सकती हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स भी रखे जाते हैं, ठीक है। तो स्पेसिमेन रखे जाते हैं, ये आपने जान लिया। अब आप एक चीज़ जानिए कि म्यूजियम जो है वो है कहाँ, ठीक है। इसमें जो है नेशनल हिस्टोरी म्यूजियम लंदन, नेशनल हिस्टोरी म्यूजियम, हिस्टोरी म्यूजियम, सॉरी
नेशनल हिस्टोरी म्यूजियम जो लंदन में है, ठीक, नेशनल हिस्टोरी म्यूजियम जो लंदन में है। और एंथ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल को दिख नहीं रहा ना, सॉरी, ऐसे ही हम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जो है, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार। हमने आपको बताया म्यूजियम जो है क्या है, म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें सेव करके रखी जाती है, लिविंग सजीव निर्जीव। म्यूजियम मतलब संग्रहालय, संग्रहालय में संग्रहित करके रखा जाता है। मान लीजिए हमने अपने हार्ट को दिया, हमारा हार्ट रखा गया, हार्ट के बगल हमारे लिखने के बाद उसको फॉर्मेलिन जो 40% उसका फॉर्मेल्डिहाइड होता है और 60% वाटर के साथ उसको प्रिजर्व करके उसमें रख दिया जाता है जार में, कांच के जार में रखने के बाद एक सीट रख लगी, जिसमें सीट में इस हार्ट के बारे में लिखा होता है, पूरी डिटेल हार्ट की लिखी होती है, तो शायद लास्ट में हमारा नाम धोखे से लिख दिया जाए, ठीक है। तो चीज़ हमने आपको बताया नेशनल हिस्टोरी म्यूजियम जो है वो लंदन में है। वर्ल्ड का जो नेशनल हिस्टोरी म्यूजियम सबसे बड़ा म्यूजियम है वो लंदन में है। और एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो अंडमान एंड निकोबार इन इंडिया में है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जब भी आप जाइए यहाँ जरूर विजिट करिए। हमने आपको म्यूजियम भी बता दिया, हमने हर्बेरियम सीट बताया, हर्बेरियम क्या है, बॉटनिकल गार्डन बताया, हमने आपको इसके बाद म्यूजियम बताया, ठीक है। म्यूजियम मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ें यहाँ सेव करके रखी जाती है, संग्रहालय म्यूजियम, ठीक है, संग्रहित करके रखना। जैसे हम बायोलॉजी की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ वही म्यूजियम यहाँ लिख सकते हैं जो कि किसी जीव के, मतलब ऐसा हो कि किसी व्यक्ति का जो पर्सनल म्यूजियम होता है वो हम इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। हम सिर्फ वो म्यूजियम या पार्क देख सकते हैं, म्यूजियम देख सकते हैं जो कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ बहुत बड़ी बड़ी प्रजातियाँ रखी जाती हैं। हम ये नहीं चर्चा कर सकते कि किसी का पर्सनल है म्यूजियम, तो उसके किसी बहुत बड़े महान लोग हैं देश में, उनका म्यूजियम है तो हम उनके बारे में लिख दें कि वो म्यूजियम हमसे मतलब नहीं, वो म्यूजियम उनका पर्सनल म्यूजियम, वो सिर्फ पर्यटन के लिए है, टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क शायद सभी लोग गए हों जू में आपने एक चीज़ देखा होगा जूलॉजिकल पार्क में कि तमाम प्रकार के प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट जो कंजर्वेशन जो है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ समझिए आप, पहले थोड़ा सा इन सीटू एक्स सीटू इन सीटू एक्स सीटू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन सीटू का बहुत बड़ा मतलब है, इन सीटू मतलब वहीं पर, वहीं पर, ठीक। एक्स सीटू मतलब बाहर। एक चीज़ देखिए आप, जूलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। जूलॉजिकल पार्क है वही चीज़, लेकिन एक चीज़ देखिए आप, जैसे कहीं बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़े बड़े देश में जंगल हैं, अभी एमपी में बहुत बड़ा वो है, मैं नाम नहीं याद आ रहा, मतलब बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, तो उसको क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, उन चीज़ों को जो है, मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तमाम प्रकार के जीव ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मतलब जीव जंतु है, और पौधे भी हैं भाई, पेड़ पौधे, तभी तो मतलब कि इन्वायरमेंट मिला। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको बाउंड्री करा देगी या इसको घिरवा देगी, ठीक है, इतना पैक हो जाएगा, ठीक है, वहीं पे उनको कहीं बाहर नहीं ले जाना, उतना उनको पता हो गया। अब इसमें क्या करेगी, उनको कई जगह छोटे छोटे घर बन जाएंगे, ठीक है, कई अपने स्टेशन वगैरह बन जाएगी। फिर यहाँ से क्या होगा कि सड़कें निकाल दी जाएंगी, यहाँ से जो है सड़कें निकाल दी जाएंगी, ऐसे छोटी छोटी सड़कें निकाल दी जाती हैं, या फिर देखा होगा आपने बहुत सारी रेल, छोटी छोटी जो ट्रेनें होती हैं वो चलाई जाती हैं इनके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई आदमी आता है जो अपनी गाड़ी से बैक, हम देखा होगा बहुत सारे लायन सफारी वगैरह में बहुत बड़े बड़े, तो वहाँ क्या होता है कि लायन सफारी तो अभी बनाया है, जो कि बनाया गया है, मतलब जो पहले ही से होते हैं, तो आप देखिए मतलब हम जाते हैं, पैक गाड़ियाँ होती पूरी तरीके से, हमारे सामने से गुजरता है, बगल से गुजरते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में। कभी जो है अगर किसी जूलॉजिकल पार्क में, बड़े जूलॉजिकल पार्क में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए, विजिट करिए और देखिए वहाँ पे मतलब कि कैसे, मतलब जिन चीज़ों से हम इतना वो करते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी मतलब रहन सहन का तरीका क्या है, कैसे रहते हैं वो जीव। तो सबसे जो मेन इसका साफ कारण है, इसको मतलब जूलॉजिकल पार्क को जो पढ़ने का है वो है, इसमें ये है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है कि सीखने के, एजुकेशन पर्पज़ से, ठीक है, एजुकेशन पर्पज़ से। और दूसरा जो है टूरिज़्म,
जो टूरिज़्म होता है ना साहब, टूरिज़्म की वजह से जो है मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब इन इंडिया भारत में 200 लगभग 200 जूलॉजिकल पार्क हैं, 200 जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। इसके लिए नेशनल जू अथॉरिटी, इसके लिए साहब नेशनल सेंट्रल जू सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल सेंट्रल जू अथॉरिटी भाई, नेशनल सेंट्रल, इसके लिए देश में सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी। देश में 200 से ज़्यादा लगभग जू पार्क हैं, जूलॉजिकल पार्क हैं, जिसमें और जिसको कंडक्ट जो करती है, जिसके ऊपर उसका मतलब संचालन जो करती है वो करती है सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उसको चलाती है। और बहुत सारे वहाँ पे आपको जीव जंतु मिल जाएंगे, बहुत सारे जीव, बहुत सारे शेर, जो आप जीव देख सोचते हैं सब वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में। तो कभी किसी जूलॉजिकल पार्क में अगर टाइम मिले जरूर विजिट करिए, मौका मिले और देखिए, महसूस करिए वहाँ के उस एनवायरनमेंट को, वहाँ के उस माहौल को, ठीक है। और अब हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ जूलॉजिकल पार्क हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप कि इन इंडिया, ठीक है, सर्पेंटेरियम समझ रहे हैं। सर्पेंटेरियम जो है, जो लार्जेस्ट पार्क है, चेन्नई में, ठीक है। सर्पेंटेरियम जो लार्जेस्ट पार्क है, और लार्जेस्ट एक्वेरियम, ठीक है, लार्ज एक्वेरियम, जो मुंबई में है, ठीक है। ठीक, सर्पेंटेरियम जो है चेन्नई में, सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क जो है सर्पेंटेरियम, ये चेन्नई में है। कभी चेन्नई जाइए तो ज़रूर विजिट करिए यहाँ पे। और ए लार्ज एक्वेरियम मुंबई में है, मुंबई में भी अगर आप हैं तो आप मुंबई में विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं इस जूलॉजिकल पार्क को। बहुत बड़े बड़े पार्क हैं ये, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। पार्क भी है जहाँ पे एनिमल्स हैं, साथ साथ प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी को अगर सच में देखना है तो आप यहाँ विजिट ज़रूर करिए, ठीक है। तो हमने आपको मतलब बताया कि जो जो दो पार्क हमने बताया आपको, सर्पेंटेरियम जो इन चेन्नई में है और ए लार्ज एक्वेरियम जो मुंबई में है, ठीक है। तो वहीं पर इन सीटू में, ये ध्यान रखिए, ये इन सीटू है, एक्स सीटू नहीं है। इन सीटू मतलब वहीं पर उनको जो है सिक्योर कर दिया गया, वहीं पर उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इन सीटू का एग्जाम्पल था। एक्स सीटू इसको नहीं कह सकते, एक्स सीटू हम कह सकते हैं जो जूलॉजिकल पार्क, जो चिड़ियाघर हमारे आसपास, हमारे शहरों, हमारे मनोरंजन के जो बसाए जाते हैं, बाहर से जीव जंतु को लाके वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, जीवों को लाके, तो वो होता है एक्स सीटू, ठीक है। जूलॉजिकल जू पार्क आप बहुत से चिड़ियाघर में छोटे मोटे गए होंगे, जैसे अगर लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, वाराणसी, जहाँ जहाँ आप रहते हो हर जगह सही नहीं कहीं जू पार्क होता है, ठीक है। तो जू पार्क में बहुत बंदर, मतलब बहुत प्रकार के जीव वहाँ भी रखा जाता है, लेकिन वो बाहर से लाया जाता है, तो वो एक्स सीटू हुआ। ये इन सीटू है, मतलब वहीं पर प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जूलॉजिकल पार्क के बाद हम बात करेंगे की पे। की, ठीक, की का मतलब ऐसे ही समझ गए होंगे आप, चाबी की। जैसे कहते हैं ना कि कभी आप किसी बुक स्टॉल में जाइए तो कहते हैं की पॉइंट दे दीजिए। कभी कोई बड़ा एग्जाम होना हो रहा है तो उसके कुछ की पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर कोई टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है कोई टॉपिक पर तो उसके कुछ की पॉइंट्स मिलते हैं कि ये हैं, इस कैरेक्टर इसके ये छोटे छोटे लिख देते हैं, अब इसको पहचानिए क्या है। तो ऐसे ही की है, की का प्रयोग ज़्यादातर मतलब बायोलॉजी में, मतलब उन चीज़ों को पहचानने के लिए कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लिख दिए जाते हैं, कुछ बातें लिख दी जाती हैं, तो की होती है, ठीक है। तो की के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अब की एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट या पहचान का, आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा वो है, मतलब की का, ठीक है। अब की जो है दो तरीके से होती है, ठीक है। पहली जो है इंडेंडेंट की, पहली जो होती है इंडेंडेंट की, इंडेंडेंट की, इंडेंडेंट की, और दूसरी ब्रैकेटेड की,
ब्रैकेटेड की, दोनों चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ब्रैकेटेड की, इंडेंटेड की, ठीक है। जब एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा, ठीक, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलर या डिसिमिलर होंगे, ठीक है, सिमिलर या डिसिमिलर होंगे तो उसको जो है इंडेंटेड की में पढ़ा जाएगा। इंडेंटेड की के अंतर्गत रखा जाता है इंडेंटेड। जैसे आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं और उसके एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर मिल रहे हैं, ठीक है, तब आप उसको इंडेंटेड की के अंदर रखते हैं, ठीक है। की मतलब जैसे आप उसको पहचान करने का तरीका है, आपने किसी ऑर्गेनिज्म को पता किया, उसको ऑर्गेनिज्म को पता करने के बाद उसके दो मतलब इंडेंटेड की, ब्रैकेटेड की। इंडेंटेड की का मतलब ये है कि आपने उसको एक से ज़्यादा जब कैरेक्टर सिमिलर डिसिमिलर हो रहे हैं, जैसे एक से ज़्यादा कैरेक्टर मिल रहे हैं या डिफरेंट हो रहे हैं, तो आप उसको इंडेंटेड की में रखेंगे। बट अगर एक या सिर्फ एक ही कैरेक्टर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सिमिलर डिसिमिलर नहीं हो रहा, मतलब एक से कम है या एक ही है, तो आप उसको जो है ब्रैकेटेड की के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो आप उसको ब्रैकेटेड की के अंतर्गत रखें। जब सिमिलर या डिसिमिलर कैरेक्टर एक से ज़्यादा होते हैं तो आप उसको इंडेंटेड की में रखते हैं। जब एक होते हैं, एक से कम होते हैं, तो उसको आप ब्रैकेटेड की में रखते हैं। की मतलब पहचान करने का तरीका, जैसे की पॉइंट्स एग्जाम वगैरह मिलते हैं हमें कि छोटा छोटा टॉपिक दे दिया जाता है, थोड़ा एक एक शब्द दे दिया जाता है, एक शब्दों में बहुत ज़्यादा लिखना होता है, तो वैसे ही इसमें भी है की वगैरह में। की में इंडेंटेड की, ब्रैकेटेड की, मैंने आपको बताया। जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलर या डिसिमिलर हो गए तो इंडेंटेड की का प्रयोग होगा। ब्रैकेटेड की मतलब जब एक या एक से कम, ठीक है, एक से ज़्यादा तो फिर इंडेंटेड की, एक से कम तो ब्रैकेटेड की, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा, हमने आपको हर्बेरियम पढ़ाया, बॉटनिकल गार्डन पढ़ाया, म्यूज़ियम पढ़ाया क्या, सिखाया, क्योंकि हम सिखा रहे हैं ना यार। हमने म्यूज़ियम पढ़ाया, म्यूज़ियम के बाद हमने आपको जूलॉजिकल पार्क सिखाया। अब जूलॉजिकल पार्क के बाद हमने आपको भी जो है की सिखाई। की सिखाने के बाद हम आपको थोड़ा दिखाते हैं प्रिंटेड रिकॉर्ड्स। जो एनसीईआरटी में शायद इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है। प्रिंटेड रिकॉर्ड्स, प्रिंटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। प्रिंटेड रिकॉर्ड्स में आप देखिए काफ़ी चीज़ें आती हैं, लिख दे रहे हैं पहले ही हम आपको यहाँ पे। प्रिंटेड रिकॉर्ड में काफ़ी चीज़ें आती हैं साहब, ठीक है। फ्लोरा हो गया, ठीक है। फ्लोरा के बाद हम आपको पढ़ते हैं मैनुअल्स। फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गया, फ्लोरा, मैनुअल्स और मैनोग्राफस जो होता है, ठीक है, सॉरी मोनोग्राफ्स, मैनोग्राफस है, सॉरी मोनोग्राफ। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, यहीं लिख दें। मोनोग्राफ्स होते हैं, और जो है होता है कैटलॉग। कैटलॉग थोड़ा ध्यान से देखिए, इनके नाम से थोड़ा आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रिंटेड रिकॉर्ड्स, अभी तक हमने आपको बताया कि जो है हर्बेरियम क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, जू पार्क, म्यूजियम क्या होते हैं, जू पार्क क्या होते हैं, की बताई हमने। अब कुछ प्रिंटेड रिकॉर्ड होते हैं, जो हमारे प्रिंटेड रिकॉर्ड होते हैं उनको भी रखा जाता है, मतलब उनको भी सेफ, इस मतलब एक तरीके से पहचान करने के वर्गीकरण का तरीका ही कहा जा सकता है। जिसमें फ्लोरा, फ्लोरा में सिर्फ जो है प्लांट्स जो है, इसमें जो है डेफिनेट निवास स्थान जो होते हैं, ठीक है, डेफिनेट एरियाज। इसमें फ्लोरा में जो होती है ये प्रिंटेड रिकॉर्ड है, इसमें विभिन्न प्रकार के, इस पूरे अर्थ पे विभिन्न प्रकार के जितने भी प्लांट्स हैं जो जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, तो उनकी विभिन्न एरिया के बारे में और प्लांट्स के बारे में इसमें लिखा जाता है फ्लोरा में, ठीक है। फ्लोरा जो है प्रिंटेड रिकॉर्ड्स के अंतर्गत आता है। इसमें जो फ्लोरा में प्लांट्स के डेफिनेट प्रकार के, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के जो है और उनकी डिफरेंट प्रकार के एरियाज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लांट्स को जो है इसमें प्रिंटेड रिकॉर्ड के थ्रू रखा जाता है, जिसको जो है हम फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैनुअल। मैनुअल्स में आप देखिए कि मैनुअल में एक चीज़ आप देखिए ना कि मैनुअल्स के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ते हैं कि मीनू कार्ड, जैसे कि आप मीनू कार्ड पढ़िए मैनुअल्स में, मीनू कार्ड। तो मीनू कार्ड में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि कभी किसी बड़े रेस्तरां वगैरह में आप अगर जाते होंगे तो मीनू कार्ड मिलता है वहाँ, मीनू कार्ड होता है। तो ऐसे ही मैनुअल्स इसमें होता है। मैनुअल्स में क्या होता है कि
विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म का जो है एक कार्ड होता है, मतलब एक कैरेक्टर, एक कार्ड होता है, मतलब जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा रहता है, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो उनके बारे में जैसे हम आपको ऐसे इस तरीके से समझाएं। फ्लोरा हमने आपको बताया प्लांट्स के डेफिनेट एरिया। अब विभिन्न प्रकार के डिफरेंट एरियाज में जो अलग अलग प्लांट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं उनको विभिन्न प्रकार के एरिया के अकॉर्डिंग उसमें बुक में उसमें पब्लिश किया जाता है, वो फ्लोरा होता है। मैनुअल में भी एक चीज़ देखिए, ये एक मतलब मेनू कार्ड की तरीके से होता है। मेनू कार्ड, मैनुअल मतलब मेनू कार्ड, ठीक है। मेनू कार्ड के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है तमाम प्रकार के लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है इसमें जो है लिखा जाता है, प्रिंटेड रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है, इसको मैनुअल कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए मोनोग्राफ्स, ठीक है, किसी एक एनिमल के बारे में बहुत बेहतर तरीके से, किसी एक एनिमल, मोनोग्राफ्स में क्या होता है, किसी एक एनिमल्स के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जो पता किया जाता है, उसमें मतलब डिस्क्राइब करके लिखा जाता है, वो होता है मोनोलॉग। ऑर्गेनिज्म के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में जो लिखा जाता है, टोटल जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में पूरी तो मतलब पूरा बहुत विशेष तरह से जो विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसको लिखते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या होता है, आपके बहुत अलग अलग प्रकार की पूरी विशेष जानकारी, मतलब पूरे जानकारी आपको मिलेगी वहाँ पर उस अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो ये मोनोग्राफ्स होते हैं। इसके बाद कैटलॉग में आपने देखा होगा, कैटलॉग बच्चे ज़्यादातर आपने देखा होगा जो प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं वहाँ पे स्कूल, उनके जो स्कूल्स में होता है, प्ले स्कूल्स में एक कैटलॉग, एक बुक मिलती है जिसको कहते हैं पिक्चर बुक। देखा होगा जू के भी फोटोज़ बनी होते हैं, थीम पार्क के फोटोज़ बनी होती हैं, तो ये कैटलॉग होती है, इसको आप कह सकते हैं पिक्चर बुक। कैटलॉग कह सकते हैं पिक्चर बुक, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। पिक्चर बुक का मतलब आपने जैसे देखा होगा प्लास्टिक की एक सीट आती है, सीट में कई प्रकार के अलग अलग आप पेज पलटते जाइए, बहुत सारे पिक्चर्स बनी होती हैं, कभी किसी प्लांट्स की, किसी एनिमल्स की, किसी जीव की, तमाम प्रकार के जीवों की बनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है साहब, ये होता है कैटलॉग, ठीक है। हमने आपको बताया फ्लोरा में हमने आपको बताया प्लांट्स के डेफिनेट एरिया के अलग विभिन्न प्रकार के अलग अलग एरियाज़ के जो है अलग अलग प्लांट्स होते हैं उनको सेव करके रखा जाता है। हमने बताया मैनुअल में आपको मेनू कार्ड के, तो जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेनू कार्ड मिलता है, ऐसे ही जो है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है एक मेनू लिखी जाती है, मतलब एक मैनुअल तरीके से रखा जाता है, लिखा जाता है सभी प्लांट्स और के बारे में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो हमने बताया मैनुअल। मोनोग्राफ में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत विशेष प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, उससे जितना जैसे पीएचडी करने वाले, ग्रेजुएट करने वाले जितना पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा मतलब उसको बहुत तरीके से लिखा जाता है, ज़्यादातर यूज होता है। कैटलॉग में हम पिक्चर बुक कहते हैं, जिसको पिक्चर बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। हमने आपको बताया टैक्सोनॉमिकल एड्स में डेड, लिविंग, डेड में हमने हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन बताया, लिविंग में हमने म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क बताया, ठीक है। हर्बेरियम में हमने आपको बताया कि सीट है, वहाँ पे प्लांट रखा जाता है, प्लांट प्रिजर्व किए जाते हैं। हमने बॉटनिकल गार्डन में बताया कि वहाँ पे प्लांट रखे जाते हैं। हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन में एनिमल्स नहीं रखे जा सकते, लेकिन म्यूजियम में और जूलॉजिकल पार्क में एनिमल रखे जाते हैं। हमने म्यूजियम बताया, जूलॉजिकल पार्क आपको बताया। इसके बाद हमने की बताया, जो पहचानने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, की होते हैं, की जो है दो प्रकार के होते हैं। इंडेंटेड जो कैरेक्टर हमने बताया कि जो है की हमने बताया कि 2 टाइप्स की होती है, कि जो है एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होती है, इंडेंटेड और ब्रैकेटेड की। इंडेंटेड मतलब जब सिमिलर कैरेक्टर या डिफरेंट कैरेक्टर एक से ज़्यादा हो तो इंडेंट की, जो जब एक या एक से कम हो तो ब्रैकेटेड की, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो प्रिंटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रिंटेड रिकॉर्ड में हमने फ्लोरा बताया, फ्लोरा में प्लांट्स के बारे में बताया, प्लांट्स के बारे में डेफिनेट एरिया में जो अलग अलग प्लांट की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है उनके बारे में आपको बताया। हमने मैनुअल बताया जो मेनू कार्ड होता है, उसके बाद हमने मैनोग्राफ बताया जिसमें हम एक प्लांट्स के बारे में या एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक जीव के बारे में पूरा तरीके से बहुत विधिवत तरीके से पढ़ते हैं, वो हमने मोनोग्राफ होता है। इसके बाद हमने कैटलॉग बताया, कैटलॉग हमने कहा पिक्चर बुक, जो प्ले स्कूल हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो पीजी में प्ले ग्रुप के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें देखिए आपने उन्हें एक पिक्चर बुक मिलती है, वही होती है कैटलॉग, ठीक है। तो आप बचपन में पढ़े होंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।